सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये आज मंगल नेक है और कभी मंगल बद है? इसकी क्या कंडीशंस है तो थोड़ी इसकी रेमेडीज भी अगर डिस्कस कर लें तो कंडीशंस पे बता दे। हर एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल नेक भी है और मंगल बद भी है। ठीक है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी कुंडली में सिर्फ और सिर्फ मंगल नेक ही है, मंगल बद नहीं है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कुंडली में सिर्फ और सिर्फ मंगल बद है, मंगल नेक नहीं। मंगल नेक भी है और मंगल बद भी है। और ये जो मंगल नेक और मंगल बद जो हवा बना रखी है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको फायदा दे रहा है मंगल नेक, तो ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं दे सकता। मंगल नेक आपको नुकसान भी दे सकता है, बहुत बड़ा भारी नुकसान दे सकता है। और अगर आप सोचते हो कि मंगल बद आपको नुकसान दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। मंगल बद आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। अगर आप इसको थ्योरी से समझ लें कि मंगल नेक क्या है और मंगल बद क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि मंगल नेक किसके इशारे पे चलता है और मंगल बद किसके इशारे पे चलता है, और रेमेडी किसकी करनी होती है। जैसे सनराइज होता है, तो आप सूर्य को जो है अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, विदाउट ग्लासेस, और वो लाल रंग का दिखता है आपको। और जब सनसेट होता है, जब लाइक सूर्यास्त होता है, तब भी आप सूर्य को जो है आराम से देख सकते हो विदाउट ग्लासेस, और वो भी आपको लाल रंग का ही दिखाई देता है। अभी जो लाल रंग जो है वो मंगल का रंग है, ठीक है। लेकिन ये जो दोनों रंग है अलग अलग, एक तो सनराइज का और एक सनसेट का, इन दोनों में फर्क है। जब सनराइज होता है और सूर्य जब आपको लाल दिखाई देता है, तो वो मंगल नेक है। और जब सनसेट होता है और जब आपको सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, तो वो मंगल बद है। जो सनराइज का जो सूर्य है उसमें जो मंगल है, वो मंगल नेक जो है वो केतु स्वभाव है। और जो लाइक सनसेट के समय का जो मंगल है, वो मंगल बद है, वो राहु का समय है। तो मंगल नेक जो है वो सूर्य का मित्र है, मंगल नेक जो है वो आपके मून का मित्र है, चंद्रमा का मित्र है, और मंगल नेक जो है वो जुपिटर का भी फ्रेंड है। और मंगल बद जो है वो राहु का फ्रेंड है, मंगल बद जो है वो शनि का फ्रेंड है, ठीक है। सुबह सुबह जब सुबह होती है, सनराइज का जो समय होता है वो केतु का समय होता है, इसीलिए मंगल नेक हमेशा केतु के इशारे पे चलता है। और जब सनसेट होता है, वो समय राहु का समय होता है, तो मंगल बद हमेशा राहु के इशारे पे चलता है, ठीक है। इसीलिए मंगल बद शनि का फ्रेंड है, मंगल बद जो है वो राहु का फ्रेंड है, और मंगल नेक जो है वो सूर्य, चंद्रमा और जुपिटर, गुरु, इन तीनों का मित्र है, ठीक है। ये है मंगल नेक और मंगल बद की डेफिनेशन। अब मंगल नेक और मंगल बद जो है अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। कैसे पता करें? अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मंगल नेक है, तो आपको पता है कि वो केतु के इशारे पे चलेगा, तो आपको देखना है कुंडली में कि केतु कैसा बैठा हुआ है। अगर केतु अच्छा है तो आपका मंगल नेक बहुत अच्छे फायदा देगा। और अगर कुंडली में मंगल बद है तो आपको राहु को देखना है। अगर राहु कुंडली में अच्छा है तो मंगल बद आपको बहुत अच्छा फायदा देगा, उसकी आपको कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको उसकी कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मंगल बद हो रहा है आपकी कुंडली में और राहु अच्छी प्लेसमेंट पे है, तो आपका मंगल बद जो है वो आपको कहाँ का कहाँ पहुंचा सकता है। और अगर मंगल नेक है और केतु की पोजीशन अच्छी है, तो मंगल नेक आपको बहुत फायदा दे देगा। सर इसी में से बोलिए। क्वेश्चन आ रहा है, मतलब मंगल बद अगर किसी की लाइफ में हो, जरूर किसी की कुंडली में, तो जरूरी नहीं है वो जिंदगी में नुकसान ही देगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये थ्योरी है तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। मंगल बद जो है वो बहुत फायदा भी देता है। अगर मंगल बद है तो सीधा आप राहु को देखिए कि राहु कहाँ बैठा हुआ है, राहु को ठीक करिए। आपका राहु ठीक है तो आपका मंगल बहुत अच्छा है। इसको इस तरीके से भी समझिए। पंडित जी ने कहा है कि मंगल नेक जो है वो
चीता है और मंगल बद जो है वो हिरण है और बारहसिंगा है। देखो मंगल नेक और मंगल बद के गुण बता रहा हूँ कि मंगल नेक वालों में क्या गुण होते हैं और मंगल बद वालों में क्या गुण होते हैं। मंगल नेक पंडित जी ने चीता बताया और मंगल बद जो है वो हिरण भी है, बारहसिंगा भी है। अब मान लीजिए कि जंगल में है आप और चीता सामने आ गया, तो क्या आपको वार्निंग देगा वो कि भाई मैं तेरे को खाने आ रहा हूँ? सीधा अटैक करता है। ठीक है, मंगल अगर चीता अगर सामने आ जाए तो सीधा अटैक ही करेगा। ये मंगल नेक है। तो मंगल नेक वाले जो है किसी की जी हुजूरी नहीं करते और वो किसी को वार्निंग भी नहीं देते। जो करना होगा इंस्टेंट करेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चलो मैं तेरे को बाद में देखूंगा या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ऐसा मंगल नेक वाले ऐसा नहीं बोलते। मंगल नेक वाले को जो करना होगा वो इंस्टेंट ही कर देगा। और मंगल बद जैसे कि हिरण समझ लो या बारहसिंगा समझ लो, जंगल में आप जा रहे हो, हिरण आ जाए सामने या बारहसिंगा आ जाए आपके सामने, तो वो क्या करेगा, जैसे कि सिर नीचे करके आपको सिंग सिंग दिखाएगा पहले। ठीक है, वो अटैक नहीं कर रहा, तो पहले जैसे सिर नीचे करके आपको सिंग सिंग दिखा रहा है, मतलब आपको डराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, असल में हो क्या रहा है कि वो अपनी जान बचा रहा है। वो अपनी जान बचा रहा है। वो उसको डर लग रहा है आपसे कि कहीं आप उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा दो। ठीक है, और हिरण हो चाहे बारहसिंगा, आपको डरा करके इधर उधर घूम फिर के और आपको डरा करके आप उसे डरोगे, वो और वो आपसे डरेगा और डर करके वो जो है अपनी कन्नी काट लेगा, भाग जाएगा। ये है मंगल बद। ठीक है, जैसे पंडित जी ने कहा ना कि लाइक मंगल ने एक चीता, इसकी डेफिनेशन ये है। और मंगल बद जो है जैसे कि हिरण या बारहसिंगा, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि मंगल नेक वाले जो है लाइक अगर सॉरी मंगल नेक वाले जो है किसी को वार्निंग नहीं दिया करते कि मैं ऐसा कर दूंगा या वैसा कर दूंगा। उनको अगर गुस्सा गुस्सा आ रहा है किसी बात पे तो इंस्टेंट रिएक्ट कर देंगे। और मंगल बद वाले लोगों की जी जी हुजूरी करना या वार्निंग देना, ये मंगल बद है। ठीक है, अब एक मिनट के लिए आप ये सोचिए कि आप जो है गैलेक्सी में। ठीक है, एक मिनट के लिए आप सोचिए कि आप गैलेक्सी में, और गैलेक्सी में आप देखते हैं कि एक तरफ जो है अंधेरा है और एक तरफ आप सूर्य को भी देख रहे हैं। एक तरफ अंधेरा है और एक तरफ जो है आप सूर्य को देख रहे हैं। मतलब कि गैलेक्सी में अंधेरा भी है, मतलब कि शनि भी है, और सूर्य है मतलब कि रोशनी भी है। ठीक है, मतलब कि गैलेक्सी में शनि भी है और सूर्य भी है, दोनों का कंजंक्शन है। तो वैसे ही कुंडली में अगर सूर्य और शनि अगर इकट्ठे हो जाए तो मंगल बद हो जाए। और मंगल बद के मशनोई में भी सूर्य शनि आता है। और अगर सूर्य शनि इकट्ठे हुए तो आपका राहु भी नीच का हो जाएगा, क्योंकि राहु नीच में भी राहु नीच के मशनई में भी सूर्य शनि आता है। तो सूर्य और शनि के इकट्ठे होने से मंगल बद भी होता है और राहु भी खराब होता है। ये मंगल नेक और मंगल बद की डेफिनेशन। अब मंगल नेक और मंगल बद, याद रखिए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि मंगल नेक है आपकी कुंडली में तो वो बहुत अच्छा फायदा भी करवा सकता है, बहुत अच्छा लॉस भी करवा सकता है। आपको देखना है केतु को कि केतु कैसा बैठा हुआ है, क्योंकि वो केतु स्वभाव है। और अगर कुंडली में मंगल बद बना हुआ है तो आपको देखना है राहु को कि राहु कुंडली में कैसा बैठा हुआ है। अगर राहु अच्छा है तो आपका मंगल बद अच्छा है, उसका उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मंगल नेक है तो केतु को देखिए, अगर केतु खराब बैठा हुआ है तो मंगल नेक भी खराब है, उसका आपको उपाय करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे कि मंगल बद अगर किसी का खराब हो रहा है तो एक चीज याद रखिए कि मंगल बद जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्रहों से कटता है, एक तो चंद्रमा और एक सूर्य। अगर मंगल को किसी भी तरीके से चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाए या सूर्य का सपोर्ट मिल जाए
तो लाइक ये मंगल लाइक ये कुंडली में मंगल बद नहीं होगा। जैसे मंगल 4 में बैठा हुआ है या मंगल 8 में बैठा हुआ है, और जैसे कि चंद्रमा मंगल के घरों में आ जाए, मंगल जैसे कि 4 में बैठा हुआ है या मंगल 8 में बैठा हुआ है, और मंगल के घरों में अगर चंद्रमा आ गया, वहीं पर आपका मंगल बद कट गया। अब मंगल के घर कौन कौन से हैं? पहला घर मंगल का है, तीसरा घर मंगल का है, और 8वां घर मंगल का है। तो अगर पहले घर में चंद्रमा है तो भी मंगल बद कट गया, मंगल नीक हो गया। अगर तीसरे घर में चंद्रमा है तो भी मंगल नीक हो गया, 8वें घर में चंद्रमा है तो भी मंगल नीक हो गया। या फिर सूर्य को ले लो, अगर सूर्य पहले घर में है तो भी मंगल बद कट गया, अगर सूर्य तीसरे घर में है तो भी मंगल बद कट गया, और सूर्य 8वें घर में है तो भी मंगल बद कट गया। अगर चंद्रमा या सूर्य दोनों में से कोई भी एक कंजंक्शन में आ जाए मंगल के, तो भी मंगल बद कट गया। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं बन रहा है तो सबसे अच्छा उपाय है चांदी गिलास में पानी पीना। सबसे अच्छा उपाय यही है, चांदी की गिलास में पानी पी, अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करें। अगर मंगल बद अगर खराब ही हो रहा है तो मंगल की मशनोई तोड़ करके उसको ठीक करें। अगर चंद्रमा या सूर्य का साथ नहीं दे पा रहे हैं किसी कंडीशन में, मतलब कि जब कोई भी उपाय काम में ना आए तब हम मशनोई ग्रहों का उपाय करते हैं। मतलब सर जी जी सर, सॉरी सर, एक कुंडली में मंगल बद और मंगल नेक दोनों चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकते हैं दोनों। मैंने क्या कहा आपको कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में मंगल नेक भी है और मंगल बद भी है। जी। किसी की भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, मंगल नेक भी मिलेगा, मंगल बद भी मिलेगा। डिपेंड करेगा राहु केतु के ऊपर कि राहु कैसा बैठा हुआ, केतु कैसा बैठा हुआ। राहु खराब है तो मंगल बद की जहर जो है वो जोरों पे, और राहु अच्छा है तो मंगल बद अच्छा है। अगर मंगल नेक है तो केतु को देखिए, अगर केतु जैसे कुंडली में खराब है तो मंगल नेक भी खराब है, अगर केतु अच्छा है तो मंगल नेक बहुत अच्छा है। और इसमें मंगल नेक महादशा का कोई लेना देना नहीं है, राहु केतु की अगर महादशा ना चल ना रही है तो उसका कोई लेना देना, ना सिर्फ ना प्लेसमेंट महादशा देखेंगे हम खाली। प्लेसमेंट देखनी है, सिर्फ प्लेसमेंट देखनी है। महादशा में तो अपना काम करेंगे। महादशा में तो अपना काम करेंगे। तो प्लेसमेंट के हिसाब से करेंगे, अच्छा है कि बुरा है। बिल्कुल आप म्यूट पे विपुल जी। हाँ, किसी का सर केतु 6 और राहु 12 में होगा तो उसका तो मंगल नेक भी नहीं होगा। केतु 6 राहु 12, तो हाँ तो उसका मंगल तो को देखिए, नहीं मंगल को हाँ, देखिए उस केस में मंगल कहाँ बैठा हुआ है। हो सकता है कि मंगल जो है वो अच्छा ही बैठा हुआ नहीं, मंगल भी है अगर चंद्रमा खराब के बैठा साथ। हो, अगर मंगल भी खराब बैठा हो तो उसके लिए तो दोनों ऑप्शन बंद हो गए ना सर। बिल्कुल, तभी तो राहु 12 वाला जेल कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता है। जी सर। तो सर किसी का राहु 6 में बैठा हो अ, और केतु 12 में हो ऑब्वियसली, तो फिर मंगल उसका खराब भी हो रहा हो तब भी वो काफी हद तक सही फल देगा, जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि राहु केतु आपके सही हो गए। बिल्कुल, राहु के तो आपके अच्छे होने चाहिए, राहु के तो आपके अच्छे होने चाहिए। मंगल ने की कंडीशन में केतु को देखिए, मंगल बल की कंडीशन में राहु को देखिए। और अगर कोई उपाय काम नहीं, और अगर जैसे कि दोनों ही रत्ती पड़े हुए हैं, दोनों ही खराब है, तो फिर मंगल को चंद्रमा की सहायता दीजिए। चंद्रमा की सहायता नहीं दे पा रहे तो सूर्य की सहायता दीजिए, उसी से मंगल बद कटेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, बुध के घरों में, बुध के घरों में अगर मंगल हो, जैसे बुध अगर तीसरा घर बुध का है, छठा घर बुध का है, और 7वां घर बुध का है, पक्का घर है बुध का 7वां घर, तो बुध के घरों में कभी भी मंगल हो तो आपको मीठा नहीं बांटना। अगर बुध के घरों में मंगल चला जाए तो आपको मीठा नहीं बांटना, बाकी किसी भी कंडीशन में बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंगल 4 वाला जो है लाइक जीवन में ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। उसमें राहु केतु की लाइक की कंडीशन देखिए कि राहु केतु कैसे बैठे। अब जैसे 4 में मंगल है, मंगल बद हो गया,
राहु को देखिए, राहु कहाँ बैठा है। अगर राहु अच्छा बैठा हुआ है तो खाना नंबर 4 का मंगल भी बहुत अच्छा है। इसीलिए हर एक रूल जो है वो हर एक कुंडली पे नहीं लगता है। हम मंगल 4 को देख करके ऐसा नहीं कह सकते कि सामने वाला गुस्सा करता होगा। हो सकता है उसका चंद्रमा, उसको चंद्रमा का सपोर्ट मिल रहा हो सकता है उसका राहु अच्छा बैठा हुआ है, इसलिए वो गुस्सा नहीं कर रहा और इसलिए वो डिसिप्लिन में है। मंगल नेक वाले किसी की जी हुजूरी नहीं करते, ये इनमें खासियत होती है। और मंगल बद वाले जो होते हैं वो जी हुजूरी करते हैं। कुंडली देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर कोई व्यक्ति है, आपको लगता है कि ये व्यक्ति जी हुजूरी ज्यादा करता है तो समझिए मंगल बद है। और कोई व्यक्ति जैसे कि जी हुजूरी नहीं करता है, अपने काम से काम रखता है, तो समझिए मंगल नहीं। लेकिन इसमें ऐसे केस में अगर आपकी श्रापित कुंडली हुई, सपोज जैसे मंगल नेक अपन बोलते हैं, सूर्य और बुध एक साथ होगा तो मंगल नेक हो गया, बिल्कुल। बट साथ में वीनस बैठ गया तो श्रापित हो गई वो, तो फिर उसका वो फलित फिर मंगल नेकी काउंट होगा। अच्छा, मंगल नेकी काउंट होगा, सूर्य बुध। इसलिए तो मैंने कहा कि हर एक कुंडली में आपको, हर एक कुंडली में मंगल नेक भी मिल जाएगा, मंगल बद भी मिल जाएगा, क्योंकि 90% कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, तो मंगल नेक, उसमें मंगल नेक भी होगा। नेकी और काउंट करेंगे फिर। नेक नेक काउंट वो राहु केतु की चाल पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि एक कुंडली में सूर्य बुध इकट्ठे बैठे हुए हैं तो मंगल नेक हो गया, लेकिन मंगल खुद ही 8 में बैठा हुआ है, तो मंगल नेक भी है और बद भी है। अब इसको कैसे समझे? अब मंगल बद बना हुआ है तो राहु को देखिए, राहु कहाँ बैठा हुआ है। अब राहु 5 में बैठा है तो वो तो बेकार ही है, बेकार हो गया। अगर कुंडली में राहु खराब हो गया तो आपका खाना नंबर 8 का मंगल खराब, मतलब मंगल बद की हवा आप जोरों पे होगी। और इसी कंडीशन में अगर राहु अच्छा बैठ जाए, मंगल बद अच्छा होगा। राहु 3 4 6 हो तो 3 4 ठीक होता है। राहु 3 में अच्छा है, 4 में अच्छा है, 6 में अच्छा है, 6 में अच्छा है। ठीक है। और इसका सबसे अच्छा उपाय है मंगल पद को काटने का, एक चांदी के गिलास में पानी पीजिए। एक चांदी की गिलास लीजिए, हो सके तो उसका जो ढक्कन है वो भी चांदी का ही लीजिए। चांदी की गिलास लीजिए, उसमें पानी भरिए और एक ढक्कन लगा दीजिए उसके ऊपर। थोड़ी देर उसको रखे रहने दीजिए, उसके बाद में उसका सेवन करिए और डेली ये रूटीन रखिए। सर चांदी का ग्लास जो है ये हम यूनिवर्सल कह सकते हैं, इसमें मून की प्लेसमेंट तो नहीं देखी? नहीं, फिर प्लेसमेंट दिखने की आवश्यकता नहीं। जो हम जो ये एक नॉर्मल उपाय है इसका, ये एक नॉर्मल उपाय है। इससे भी मंगल बद जो है मंगल नेक में कन्वर्ट हो जाता है। ये हम जनरली भी किसी को कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और सबको करना चाहिए, अपना चंद्रमा सबको ठीक रखना चाहिए। तो ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। अभी जैसे मेरे ससुराल में वो सब चांदी के गिलास में पीते हैं पानी। बहुत अच्छा। सर जो आजकल जिस तरह बहुत ज्यादा लोग सिर्फ कांच के ग्लास में पानी पीते हैं। कांच बुध है, बुध जो शीशा ऐसा हो जो कि आपको आर पार दिखाई दे जाए, वो बुध है। और जिससे रिफ्लेक्शन आता है वो राहु है। तो सर अगर कांच के ग्लास में आजकल जिस तरह 90% आजकल सारे ये पीते हैं, तो इसका क्या इफेक्ट आता है या नहीं आता, कैसे, मतलब मेरा एक क्वेश्चन है। वो डिपेंड करता है कुंडली पे। ओके, वो डिपेंड करता है कुंडली पे कि अच्छा है या बुरा। जरूर नहीं आपका बहुत अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। सर अगर किसी का मून 6 और 8 का हो, 6 या 8 का, तो वो भी चांदी के ग्लास में पानी पी सकता है? पी सकता है, कोई भी पी सकता है। ये एक जनरल रेमेडी है, कोई भी पी सकता है। 1 से लेकर 12 तक कोई भी पी सकता है। चंद्रमा, राहु और केतु ये तीनों जो है वो राशिफल के ग्रह हैं। इनका आप आंख बंद करके उपाय कर सकते हैं। इसीलिए चांदी के गिलास में पानी कोई भी पी सकता है, चाहे मून फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कहीं पर भी बैठा। तो सर चांदी लेनी देनी भी मतलब जिस तरह होता है, आई एम सॉरी मैं थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक जा रही हूँ, कि जिस तरीके से कोई हम किसी को चांदी के ग्लास गिफ्ट कर दे तो ये भी इफेक्ट करेगा कि नहीं?
मंगल को। अगर आपका शनि 8th हाउस में है तो ना तो चांदी के कारोबार नहीं करनी चाहिए, चांदी बेचनी नहीं चाहिए जी। ना तो चांदी खरीदो ना चांदी बेचो। जी। शनि 8th हाउस हो तो चांदी नहीं बेचनी आपको। और प्रिकॉशंस रखिए कि चांदी अगर खरीदें तो खुद ना खरीद करके किसी के थ्रू ले लें उसको। मतलब चांदी ले सकते हैं? चांदी ले सकते हैं, घर परिवार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी, घर परिवार। माता से चांदी ले सकते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। बाहर वालों से बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कि दीपावली आने वाली है एज एग्जाम्पल, और किसी ने आपको चांदी का कुछ गिफ्ट कर दिया, आपका शनि जो बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो यहाँ पर शनि खराब हो, यहाँ पर आपको शनि प्रॉब्लम कर देगा। मतलब चांदी गिफ्ट में ली हुई भी आपको खराब कर देगी। चंद्र शनि मिल जाएंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि हम जो ये डोनेशन लेते हैं ना, ये 8th हाउस, तो शनि 8 वाले को ना तो चांदी किसी को देनी चाहिए और ना ही चांदी लेनी चाहिए। घर परिवार की बात नहीं हो रही है, बाहर वालों की बात हो रही है। परिवार रिश्तेदारी में तो आपको लेना भी पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड सर्किल में ना तो चांदी खरीदे और ना चांदी बेचे। इन शॉर्ट, बेचना नहीं चांदी। और ये कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ शनि 8th हाउस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पर चंद्रमा नीच का होता है और शनि का हेडक्वार्टर, तो आपका चंद्रमा डैमेज हो जाएगा। जैसे आपने चांदी बेची, ये चांदी किसी को गिफ्ट कर दी, परिवार में या रिश्तेदारी में आप ले सकते हो, दे सकते हो, उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि वो आपके कर्म है, आपको करने ही पड़ेंगे। जैसे जुपिटर 7th हाउस वाले को बोला जाता है कि कपड़े का दान ना करें, लेकिन परिवार में रिश्तेदारी में तो देना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, तो उसके ऊपर वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता। परंपरा में आ जाता है, परंपरा निभाना। बिल्कुल, जैसे कि मान लीजिए कि लाइक किसी का जुपिटर 7th हाउस है और बहन के बेटे की शादी है या बहन की बेटी की शादी है, बेटे या बेटी की शादी है, अब भाई तो जो है लाइक कपड़े लेकर के जाएगा, ठीक है, तो उसको डोनेशन नहीं कहा जाएगा। वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, पर वो रिश्तेदार परिवारी में हो रहा है, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं। लेकिन जैसे कि जुपिटर 7th हाउस वाला अगर मान लीजिए कि अपने वर्कर को कपड़े दिला दे, जैसे दीपावली आ रही है और दीपावली के ऊपर अपने वर्कर को जैसे कि कपड़े दिला रहा है, तो वो यहाँ पर जुपिटर डैमेज हो गया। यहाँ पर आपका जुपिटर डैमेज हो गया। अच्छे बड़े कारोबार जो है वो नीचे आ जाते हैं और लाइव देखे रहते हैं। बिल्कुल सही कहा सर, दोनों में डिफरेंस है। वर्कर को इस तरह से कपड़े देना कस्टम, परिवार में जैसे बहन की बेटी की शादी है तो भात भरने जाते हैं तो कपड़े देते हैं, वो हमारी कस्टम है, हमारी परंपरा है, तो वहां पर ये खराब नहीं होगा, वहां पर हमें ये चीज करनी है, तो वहां खराब नहीं। लेकिन अगर हमने कोई नई परंपरा डालने की शुरुआत करी तो वो चीज गलत है, क्योंकि वो परंपरा नहीं है। बिल्कुल सही। जैसे किसी फ्रेंड को दे दिया, ये आपका जुपिटर खराब हो गया सभी तरह से। तो ऐसे में आप कैश भी नहीं दे सकते कि तुम अपनी तरफ से कपड़े खरीद लेना, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसके लिए काम तो कपड़े लेने का ही हो रहा है ना। अब आप देखिए ना, जैसे कि मंगल की बात मुझे जुपिटर है, तो आप मिठाई वगैरह तो दे सकते हो, कपड़े नहीं दे। सर यहाँ पर थोड़ा सा मैं वो करना चाहता हूँ कि अगर किसी को कुछ करना ही है, अगर अपने एम्प्लॉय को देता है तो एज ए बोनस वो देता है, तो वो जो मर्जी करे उससे एज ए बोनस, क्योंकि वो उसका राइट होता है, वो उसको देना के जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी, एम्प्लॉय है उसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि बोनस तो हम दे सकते हैं। सही बात। और एक चीज और याद रखिए आप, जैसे कि अभी बात
खींचिए ना आपने, तो कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह जो है वो डायरेक्ट आपके ऊपर हमला नहीं करता है। पहले वो जब भी अगर कोई भी ग्रह खराब होगा और उसकी दशा आ रही है, तो वो सबसे पहले आपके घरों में पड़ी हुई बेजान चीजों के ऊपर असर देगा, उसके बाद में उससे रिलेटेड रिश्तेदार पर असर देगा, और उसके बाद में आपके ऊपर असर आएगा। मतलब वो 2 बार इंडिकेशन देगा आपको कि भाई मैं आ रहा हूँ, तुम प्रिकॉशंस ले लो। जैसे कि घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं, ठीक है, राहु इंडिकेट कर रहा है भाई मैं आ रहा हूँ, संभल के रहो, और उपाय या तो उपाय कर लो या फिर लाइक सावधानी ले लो। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, नहीं देते हैं ध्यान। आज ये खराब हो गया, उसको ठीक करवा लिया, कल टीवी खराब हो गया, उसको ठीक करवा लिया, वॉशिंग मशीन खराब हो गई, वो ठीक करवा लिया। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में जैसे कि रिश्तेदारी के ऊपर जो इफेक्ट जाएगा, जानदार चीजों पर। अब जानदार चीज क्या है राहु की, जैसे कि ससुराल में किसी प्रकार की हानि हो जाए, तो वो वहां पर अपना इफेक्ट देगा। वो फिर बताएगा आपको कि अब मैं वहां से आ रहा हूँ। तो उस समय लाइक अगर हम समझ जाएं तो उपाय करने की आवश्यकता नहीं, प्रिकॉशंस ले लिए या हमारा राहु ठीक कर लिए। ठीक है, मान लीजिए किसी की शादी नहीं हुई, ससुराल नहीं है, क्या करें? तो जैसे कि आपकी गाड़ी से बिल्ली टकरा गई, बिल्ली राहु है, आपकी गाड़ी से बिल्ली टकरा गई, या जैसे कि बिल्ली घर के सामने लाइक मर गई, मान लीजिए डेथ हो गई बिल्ली की घर के सामने। ठीक है, या फिर जैसे कि किसी भी कंडीशन में, जैसे कि आपने बिल्ली मरी हुई देख ली, या बिल्ली रास्ता काट रही है, बिल्लियां ज्यादा दिख रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन है। मतलब जानदार चीजों पर अपना इफेक्ट दे देगा, और फिर भी आप नहीं संभल रहे हो, फिर भी आपको समझ में नहीं आया, कुंडली वाले को समझ में नहीं आया, तो फिर वो अपना इफेक्ट दिखाएगा सीधा कुंडली वाले के ऊपर। तो कोई भी ग्रह हो, अपना इफेक्ट जो है, अपना बैड इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट कुंडली वाले पर कभी नहीं देता। वो पहले सिम्टम्स देता है कि भाई मैं इधर से आ रहा हूँ, देख लो, समझ जाओ, फिर जानदार चीजों पर देगा, और फिर कुंडली वाले पर खुद के ऊपर। क्योंकि कोई भी ग्रह जो होगा वो अपना प्लेटफॉर्म तो तैयार करेगा। ऐसे थोड़ी है कि तीर धनुष लेकर के बैठा हुआ है और सीधा मार देगा, ऐसा नहीं करेगा। तो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा पहले, तो प्लेटफॉर्म तैयार करेगा तभी हमें लाइक ये समझ जाना चाहिए। अपन सर मंगल बद की कर रहे थे बात, तो मंगल बद में क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए? मंगल बद की सबसे अच्छी रेमेडी है कि मंगल को चंद्रमा की मदद दीजिए। मंगल की सबसे अच्छी रेमेडी है कि मंगल को चंद्रमा का सपोर्ट दीजिए, चाहे तो दृष्टि से मिलाइए उसको, या फिर कंजंक्शन से मिलाइए। मंगल 4 में चांदी का कड़ा हाथ में पहनिए। अब इससे होगा क्या कि चंद्रमा जो होगा वो थर्ड हाउस में आ जाएगा, तो मंगल और चंद्रमा जो है वो सांझी दीवार से मिल जाएंगे। यहाँ पर कोई दृष्टि का उसूल नहीं चल रहा। जैसे पहनाया जाता है ना किसी को कि चांदी का कड़ा पहनिए, चांदी का कड़ा इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि जब आप चांदी का कड़ा पहनेंगे तो आपका जो चंद्रमा जो है वो थर्ड हाउस से बोलना स्टार्ट करेगा, और जब वो थर्ड हाउस से बोलना स्टार्ट करेगा तो सांझी दीवार से मिल जाएगा। आपका मंगल बद वहीं कट गया। और अगर किसी का मून सेकंड में है और 8 में मंगल है तो भी कट गया, क्योंकि दृष्टि से। तो भी कट गया, हाँ तो भी कट गया। लेकिन उस केस में आपको 11th हाउस देखना पड़ेगा। उस केस में आपको 11th हाउस देखना पड़ेगा, क्योंकि 8वें घर का ग्रह जो है वो दूसरे घर में तभी आ सकता है जब 11वें घर में उसका दुश्मन ना हो, या तो वो खाली पड़ा हुआ हो या उसका मित्र बैठा हो। अब आप यहाँ पर लॉजिक लगाइए कि मंगल 8वें घर में है, इसका मतलब है कि मंगल बद है। अब मंगल बद के मित्र कौन है? शनि उसका मित्र है, राहु उसका मित्र है। ठीक है, अगर शनि बैठा होगा तो वो जा सकता है, अगर राहु बैठा होगा तो भी जा सकता है, क्योंकि मंगल बद है। अब यहाँ पर हम जो है सूर्य को नहीं लेंगे,
यहाँ पर हम जो है गुरु को नहीं लेंगे, क्योंकि मंगल बद है, राहु का फ्रेंड है वो, शनि राहु का को फ्रेंड। राहु और शनि को देखें। तो उस केस में वो चला जाएगा दूसरे घर में, और अगर खाली खाली पड़ा होगा तो भी चला जाएगा। तो अब ऐसे केस में हम लें, अगर 11वें में वीनस और केतु है तो केतु तो वैसे ठीक है। खराब है, तो नहीं जा सकता फिर। वीनस है और 11वें घर में वीनस और केतु है, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, मंगल बद है। तो उसको यहाँ पर इलाज एक करना। चीज, यहाँ पर एक ये बहुत अच्छी चीज आपने बता दी, इसका एक मैं एक बहुत अच्छा डेफिनेशन देता हूँ। जैसे कि मंगल क्या है, मंगल जो है वो शूरवीर है, और शूरवीरों का काम जो है वो औरतों के ऊपर हाथ उठाने का नहीं होता है ना। आपने कथाएं भी पढ़ी होगी, सुनी भी होगी, उसमें जो है लाइक कोई भी जैसे कि शूरवीर व्यक्ति जो है वो कभी भी औरतों पे हमला नहीं करता है। तो मंगल जो है वो शूरवीर है, तो वीनस पे नहीं करेगा, तो वो वीनस पे कभी हमला नहीं करता है। लेकिन मंगल बद कर सकता है, क्योंकि मंगल बद राहु जैसा है। मंगल बद जो है वो शुक्र को भी डैमेज कर सकता है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हम सोचते हैं कि लाइक मंगल और शुक्र के मिलने से लाइक कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि मंगल नेक है या बद है। हम सोचते हैं कि राहु कुंडली में शरारत कर रहा है, तो मंगल को कायम करने से राहु जो है वो शरारत नहीं करेगा। आप ये भी देख लीजिए कि कुंडली में मंगल बद तो नहीं है। अगर मंगल बद हुआ तो वो राहु को सपोर्ट कर जाएगा उस केस में। आपको मंगल नेक की सहायता लेनी पड़ेगी। तो अगर कुंडली में मंगल बद भी है, अब यहाँ पर फंस गए ना, राहु शरारत कर रहा है कुंडली में, और राहु को ठीक करने के लिए जो है, वैसे तो वो बुध से भी शांत हो जाता है, और वैसे तो हम जो है लाइक उपाय के तौर पे बुध से भी कंट्रोल कर सकते हैं उसको, लेकिन जैसे कि एज एग्जांपल हम मंगल से ठीक कर रहे हैं उसको, तो पहले हमें मंगल बद को मंगल नेक में कन्वर्ट करना है, मतलब चंद्रमा की सहायता लेनी है, और फिर उसको लाइक ये जैसे 12th हाउस में बैठे, तब जाकर के राहु जो है कुंडली में शरारत नहीं करेगा। तो ऐसे वाले केस में अभी मैं यही कुंडली पे चल रहा हूँ कि वीनस और केतु 11 में है, सूर्य और बुध 10 में है, और राहु 5 में, तो वैसे भी वो तो 10-5 की टक्कर लगेगी, बिल्कुल। तो वो वैसे ठीक नहीं हो जाएगा, टक्कर मारेगा राहु। ना 10-5 की टक्कर में शत्रु और मित्र का लिहाज अच्छा, वो तो उसको हाथ देखते ही नहीं है, शत्रु मित्र आएगा ही नहीं उसमें, वो तो उड़ाएगा ही उसको, उड़ा देगा। 10-5 की टक्कर में मित्रता और शत्रुता नहीं देखी जाती है, उस केस में तो वो लाइक उड़ा ही देगा जिसको देखे। सर अगर किसी का मंगल 8th में है, मेरी डॉटर का है, और राहु 11 में है, तो इस केस में क्या मतलब कैसे किया जाएगा उसका उपाय? अब मंगल बद हो गया ना यहाँ पर उनका जी। अब मंगल बद हो गया और राहु 11 में है, तो अब मंगल जो है वो राहु का मित्र है। अब वो 11th हाउस से 2nd हाउस पहुंच जाएगा। अब 2nd हाउस में देखिए कौन सा है। 2nd में जुपिटर और मरकरी है। जुपिटर और मरकरी है, तो जुपिटर और मरकरी, यहाँ पर जुपिटर का नुकसान होगा, मरकरी का भी नुकसान होगा। लाइक तो फादर को या दादा या फादर को प्रॉब्लम आएगी। देखिए जब लाइक बेटी का जब बर्थ हुआ था, तो उस समय परिवार में किसी बुजुर्ग की डेथ हुई थी क्या? तो इनके दादाजी के भाई की तो हुई है डेथ उस समय में। हाँ, तो फिर बस हो गया ना, इसका मतलब खराब हो गया आपका उनका मार्क्स, राहु भी खराब हो गया, बैठा था जुपिटर भी खराब हो गया। जवान